मैं आकाश आपका स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल में। आज हम बात करेंगे कि मार्केट आज गिरी क्यों। मार्केट गिरने के पीछे का रीज़न क्या था। क्यों? क्योंकि हमने देखा है 2 दिन से मार्केट लगातार गिरती जा रही है। जैसे कि आपने देखा होगा कि अडानी की स्टॉक की वजह से मार्केट गिरी है। कितनी गिरी है मार्केट? अगर हम देखें तो 1.61% गिरी है मार्केट। मार्केट गिरने के पीछे रीज़न भी अडानी है। और अडानी क्यों है रीज़न? क्यों? क्योंकि एक रिपोर्ट आई है हिंडरबर्ग की तरफ से, जिसमें ये बोला गया है कि 85% ये और गिर सकते हैं। अभी जो अडानी के स्टॉक है वो ओवर वैल्यू है। वैसे हमें पता है कि ये तो ओवर वैल्यू पहले से ही थे। इसमें नया क्या है? नया ये है कि इस बार उन्होंने फैक्ट के साथ, अगर आप देखेंगे, उन्होंने ट्वीट भी करा है। इस ट्वीट में उन्होंने क्या बोला कि अगर आप पर है इतनी पावर तो आप भेजिए। 82 क्वेश्चंस उन्होंने पूछे हैं अडानी की तरफ से। उस पर अभी तक कोई प्रक्रिया नहीं आई है, लेकिन हम देखेंगे आगे क्या बोलते हैं। लेकिन उनके सीएफओ ने ये बोला है लीगल एक्शन लिया जाएगा किसके? हैंडरबर्ग के उस पर। तो उन्होंने भी बोला है कोई दिक्कत नहीं है, हमें कोई दिक्कत नहीं है, आप आइए यूएस के कोर्ट में। आपको वहाँ पर अपने बैलेंस शीट सब चीज़ दिखानी पड़ेगी। लेकिन आपको क्या लगता है कि इतनी बड़ा स्कैम हो सकता है या नहीं? क्यों? क्योंकि अगर ऐसा होता है, जैसे कि आप जानते हैं कि एसबीआई मतलब इंडियन बैंक्स ने 81,000 करोड़ का लोन दिया है अडानी को। अब अगर मान लो डिफॉल्टर होता है अडानी, तो क्या एसबीआई गिरेगी? नहीं, पूरा स्टॉक मार्केट गिरेगा। और अगर ऐसा हुआ तो 2 साल तक रेंज बाउंड में रहेगा इंडियन मार्केट। जो ग्रोथ की आप एक्सपेक्टेशन, इस पे लोन है कितना? अडानी इंटरप्राइजेस पे आप देखेंगे तो 41 लाख करोड़ का है। और अडानी टोटल गैस पे देखेंगे तो 52,000 करोड़ का है। एंड अडानी ट्रांसमिशन पे देखेंगे तो 33,600 करोड़ का है। लेकिन टोटल हम देखें तो ये 2.2 लाख करोड़ के समथिंग होता है। लेकिन अगर मैं आपको एक फैक्ट दिखाऊं तो देखिए, अगर हम इसे कंपेयर करें टाटा ग्रुप या रिलायंस ग्रुप से, जो कि मुकेश अंबानी की कंपनी है, और आप देखेंगे इन्होंने 2.2 लिया है। लेकिन जो टाटा, वेल नोन टाटा, उसने 3.5 लाख करोड़ लिया है, जो कि इससे 60% ज़्यादा है। अगर आप देखेंगे मुकेश अंबानी, उन्होंने लिया है 3 लाख करोड़, जो कि 1.4%। अगर हम डेट टू इक्विटी रेशियो देखें तो वो निकल के आता है। तो अब ये समझते हैं कि इसमें दिक्कत कहाँ है। दिक्कत ये है कि इन पर बैलेंस शीट इनकी सही नहीं है। क्योंकि अगर मान लो पोर्ट को देखेंगे, अडानी पोर्ट में क्या है, एक साथ आज कितने परसेंट का डाउन है? आप देख सकते हैं 16% का डाउन है। क्यों? ये वही रिपोर्ट मैंने आपको बता चुका हूँ कि रिपोर्ट ही है। आपको पता होगा कि नेगेटिव अगर सेंटीमेंट होता है मार्केट में तो हर चीज़ गिरती है, अच्छी बुरी कुछ वो मैटर नहीं करता। देखिए, आपको मैं एक चीज़ दिखाना चाहूँगा कि यहाँ पर इनकी सेल्स जो बढ़ रही है, सेल्स देखिए, कुछ सेल्स बढ़ी है, लेकिन जो प्रॉफिट की ग्रोथ है वो भी अच्छी है, लेकिन उतनी परसेंटेज नहीं है। आप देख पाएंगे ये रिटर्न एंड इक्विटी अच्छा नहीं है इनका। और लोन तो आपको पता ही है 45,000 करोड़ का। अब अगर हम देखें इसे, नेक्स्ट एसबीआई, ये भी आज 5% डाउन था। 5% डाउन होने का रीज़न सेम यही है कि सबको ये लग रहा है कि डिफॉल्टर अगर बनता है अडानी तो एसबीआई दोबारा। लेकिन आप एक चीज़ देखेंगे, अगर मैं आपको दिखाऊं एसबीआई, तो ये कोई नई बात नहीं है। इंडियन मार्केट में ऐसा बहुत बार हुआ है कि पहले अप गया है फिर डाउन। क्यों? क्योंकि आपको पता होगा पीयूसी इस बैंक का यही है कि वो पहले अच्छा परफॉर्म करती है, उसके बाद कोई डिफ़ॉल्ट कर जाता है और उसके बाद वो दोबारा स्टॉक नीचे आ जाता है। आप देखेंगे तो इतना कोई खास ट्रैक रिकॉर्ड नहीं है। जैसे कि आप देख पाएंगे आईसीआईसी बैंक, ये क्यों गिरा? इसके गिरने का रीज़न है, क्यों? क्योंकि आपको पता होगा कि ये कॉर्पोरेट लोन ज़्यादा देता है। तो लोगों को ये उम्मीद है कि आईसीआईसी ने की वजह से आज आईसीआईसी गिरा। लेकिन आप अगर एक साल की परफॉर्मेंस देखेंगे तो 4% है, कोई ज़्यादा नहीं है। क्यों? क्योंकि अभी आपको पता था कि पीछे रिसेशन बोला जा रहा है और अभी भी उम्मीद है कि रिसेशन आ सकता है। लेकिन रिसेशन से पहले ही ये जो आया है, ये प्री प्लानिंग हो सकती है। जैसे कि आपको पता होगा एफपीओ, जो अडानी का एफपीओ आने वाला था, वो आने वाला 1,000 करोड़ का, और वो आना था Jan 27 से Jan 31 तक। लेकिन ये क्या हुआ कि
हिंडरबर्ग ने रिपोर्ट पब्लिश करी। कितने तारीख को, आप डेट नोट करिए, 25 को, एक प्लानिंग के साथ। और उन्होंने ये भी बोला है कि हमने इसमें सॉर्टिंग की पोजीशन दे रखी है कि अगर गिरता है, सॉर्टिंग क्या है, अगर स्टॉक और गिरा तो उन्हें फायदा होगा, अगर बात है। लेकिन अभी ये हमें नहीं पता, ना मेरे को पता ना आपको पता कि एग्जैक्टली है क्या। इसलिए सेबी जो है उन्होंने इन्हें नोटिस भेजा है, अब देखते हैं क्या होता है। लेकिन आप अगर देखेंगे कि एफपीओ में ज़्यादा सब्सक्रिप्शन आया ही नहीं है, 0.1 सब्सक्रिप्शन आया है। क्यों? उसके पीछे का रीज़न आप देख पाएंगे कि 3276 का रेट है एफपीओ का। लेकिन अगर मैं आपको दिखाऊं अडानी इंटरप्राइजेस का शेयर, देखिए 2768। अब बताइए, अगर मेरे को ये पहले से ही डिस्काउंट पे मिल रहा है तो मैं इसे एफपीओ में क्यों लूँगा। और यही सबको दिक्कत है, और चिंता भी इसी बात की है कि अगर कोई एफपीओ में लेता है तो उसे क्या बेनिफिट होगा। लेकिन देखते हैं क्या होता है आगे, आगे का टाइम आगे बताएंगे। लेकिन मेरे को जो लगता है कि वो डिस्काउंट देंगे, या तो डिस्काउंट दिया जाएगा या कुछ ना कुछ ऐसा अट्रैक्टिव करा जाएगा, नहीं तो एफपीओ फेल हो जाएगा। और एफपीओ ये सबसे बड़ा है, अगर आप देखें टर्म्स के बारे में, 20,000 करोड़ ये फ्रेश इशू था, जो कि अपना जो प्रमोटर है वो इसमें अपना शेयर डाइल्यूट करने की सोची थी उन्होंने। लेकिन उससे ही पहले हाइडेनबर्ग की रिपोर्ट आ गई, और आप देखेंगे। लेकिन एक चीज़ आप देखिए कि 5 साल के अंदर इसके अंदर 1300% की तेजी है, ये नॉर्मल नहीं है। और ये आपको भी पता है कि देखिए, इतना गिरने के बावजूद 254 का पी, आप सबको पता है कि ये हाई वैल्यूएशन कंपनी तो है, ये तो सबको पता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन दिक्कत यह है कि अडानी के सारे, आप कोई से भी देख लीजिए गैस, वो भी 20%। और आप कोई और दिखाएं मैं तो अडानी, हाँ। लेकिन अडानी, अगर आप विल्मर जाइए, उसमें उन्होंने बोला है कि उन्होंने शॉर्ट की पोजीशन नहीं ली है, क्योंकि आप भी जानते होंगे ये 50-50 का है। जैसे एक विल्मर नाम की एक कंपनी है जिसके पास 50% शेयर है इसके, और अडानी के पास 50%, इसीलिए इसमें। लेकिन ये भी गिरा है, अगर आप देखेंगे तो ये भी गिरा है लास्ट 6 मंथ में 19%। और पावर तो आपको पता ही है, पावर के पीछे कुछ नहीं बोलना है, क्योंकि अडानी के पास भी कुछ ना कुछ तो पावर है जिसकी वजह से उनके शेयर इतनी तेज भगते हैं। और आपको पता है कि सपोर्ट है, अब आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं किसका सपोर्ट है। लेकिन अगर सपोर्ट है तो आज क्यों नहीं उठे ये शेयर, ये भी बात है कि आज उठे क्यों नहीं। क्यों? क्योंकि मेरे को जहाँ तक लग रहा है कि उनके पास पैसे की कहीं ना कहीं तो कमी है, जो कि हाइजेनबर्ग ने भी यही बोला कि पैसे की कमी है इनके पास। पैसे की कमी कैसे लगी है? क्यों? क्योंकि आपने भी देखा होगा, कभी भी आप देखिए, जैसे ही ये थोड़ा गिरता था, मैं आपको दिखाऊंगा यहाँ 23 को आपने देखा होगा ये गिरा, लेकिन उसके साथ अपर सर्किट के साथ ये ऊपर गया। क्यों? क्योंकि ये अडानी की स्पेशलिटी है कि अगर वो गिरेगा, थोड़ा सा गिरेगा और बहुत तेज ऊपर जाता है, बाउंस बैक, इसीलिए सबको उसके पसंद है। लेकिन आपको पता है कि चलते हुए पे तो सब दाव लगाना चाहते हैं, लेकिन जब गिर रहा हो, जब कोई नहीं पकड़ना चाहता है, सबके लिए बेकार हो जाते हैं। और ये आपको जानना जरूरी है कि आपने लगाया क्यों था इसमें। अगर आपने ये सोच के लगाया था कि अडानी है, वैल्यूएशन बहुत सही है, अडानी तो कितना भी कह सकते हैं, तो आप रहिए। लेकिन मैं तो यही बोलूँगा कि अडानी की अभी वैल्यूएशन इतनी ज़्यादा है, और जब तक कोई क्लियर कट आंसर नहीं आता है अडानी की तरफ से, अडानी आगे हो क्या सकता है, मेरे हिसाब से दो या तीन रास्ते हैं। दो रास्ते कैसे? देखिए, पहला, अडानी जो है वो अपना बैलेंस शीट दिखाएं, प्रूफ करे, जो 82 क्वेश्चन उन्होंने पूछे हैं उनका जवाब दे दें, सीधे सीधे कट। अगर वो होता है तो शेयर ऊपर जाएंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर वो नहीं दिखा पाते तो क्या, उसके बाद आगे क्या होगा? अगर मान लो वो डिफॉल्ट कर जाते हैं, उसके बाद पीएसयू बैंक वो डिफॉल्ट करेगी। अगर वो डिफॉल्ट करेगी तो आपको पता है कि सरकार उन्हें बचाने की कोशिश करेगी, और बचाएगी किसके पैसे से? बचाएगी आपके और हमारे टैक्स पेयर के पैसे से। अगर टैक्स पेयर के पैसे से आप बचाया जाएगा उन्हें, तो ग्रोथ जिसके लिए आपने टैक्स दिया था वो नहीं हो पाएगा, और ग्रोथ नहीं हो पाएगी तो आपको पता है कि इकोनॉमी में स्लो डाउन आएगा। जैसे कि आप सुन रहे होंगे अभी रिसेंटली पूरे यूएस में रिसेशन की बातें चल रही हैं, लेकिन इंडियन मार्केट्स में अभी भी ये सेंटीमेंट थे पॉजिटिव के। लेकिन अगर अडानी के साथ कुछ भी थोड़ा ये गलत होता है तो ये सबके लिए होगा, रिटेल आपके लिए भी होगा, मेरे लिए भी, मतलब जो भी स्टॉक मार्केट से रिलेटेड है उसके लिए जरूर होगा। हाँ, वैसे मैंने ज़्यादा कुछ नहीं ले रखा है,
क्योंकि मैं इससे दूर ही रहने पसंद करता हूँ, क्योंकि आपको भी पता है अगर कहीं वैल्यूएशन बहुत ज़्यादा हाई है तो वो टूटेगी, पक्का टूटेगी, आज नहीं तो कल टूटेगी, सरकार के साथ टूटेगी या सरकार के जाने के बाद टूटेगी। अब ये देखना होगा कि ये कैसे उठते हैं, बाउंस बैक कैसे करता है अडानी। अगर बाउंस बैक करा तो अच्छी बात है। शेयर होल्डिंग पैटर्न देखिए 72%। अगर आप जानते हैं कि 72% इनके पास है और एफ आई आई के पास कितना है 15%, और टोटल 11% मान लो डी आई सी और पब्लिक के पास। लेकिन अगर आप समझेंगे कि एफ आई आई तो अडानी के ही है, आपको भी पता है, और अडानी खुद के शेयर बेचेंगे नहीं, तो कितने दिन तक ये गिरावट चल सकती है? क्यों? क्योंकि लिक्विडिटी बहुत कम है। अगर लिक्विडिटी कम है तो उसकी वजह से क्या होगा, शेयर कितना ही गिरेगा। ये एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि ज़्यादा गिर नहीं सकता, क्योंकि उनके पास इतना है ही नहीं गिराने के लिए जितना उन्हें चाहिए। क्योंकि ऑलरेडी आपको मैं वॉल्यूम्स दिखाऊं, आज की वॉल्यूम तो देखिए, आज की वॉल्यूम है ऑल टाइम हाई। अगर मैं बोलूं तो ये था 14,764 के, इतनी वॉल्यूम्स आज ट्रेड हुई है, हाईएस्ट है ये। लेकिन इसके बावजूद कितने दिन ये वॉल्यूम्स टिकी रहेंगी? क्योंकि अगर डाउन रखना है तो वॉल्यूम्स हाई चाहिए, और वॉल्यूम हाई हो नहीं सकती क्योंकि अडानी के पास ऑलरेडी 80% से प्लस है। अगर 80 प्लस से है, इनडायरेक्टली डायरेक्टली मेरे को नहीं पता, लेकिन हाँ, जैसे कि आप देख पाएंगे उसकी रिपोर्ट में भी यही बताया गया है। मैं दिखाना चाहूँगा आपको, देखिए ये मोरोसिस बेस, जो भी एल टी एस इन्वेस्टमेंट फंड, ये सब जो फंड है, इसमें एक बात तो कॉमन आप भी देखेंगे कि जो ये फंड है, ऐसा कौन सा फंड होता है जो 99% या 100% बस एक ही कंपनी में इन्वेस्ट करता है? इतनी ग्रोथ कहाँ से दिखती है? अगर कोई भी है डाइवर्सिफाई तो हर कोई को करना चाहिए। मैं भी आपसे बोलूँगा कि आप अपना पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई करिए और थोड़ा रिस्क कम लीजिए। ऐसे जो स्टॉक होते हैं, मानता हूँ ग्रोथ स्टॉक है, आपको रिटर्न बहुत अच्छा देंगे, लेकिन आपको रिस्क भी बहुत अच्छा देंगे। आप देखेंगे अभी अभी लोगों के बहुत पैसे डूबे हैं इसमें। देखिए जैसे एक और न्यूज़ है, अगर हम मैं आपको दिखाऊं, देखिए एल आई सी, आपको पता है कि म्यूचुअल फंड इससे दूर है। अगर आप एक चीज़ देखें कि अडानी में म्यूचुअल फंड ने होल्डिंग ली नहीं है, मतलब नेग्लिजिबल है, लेकिन एल आई सी, ऐसा बोला गया था पीछे कि एल आई सी को फोर्स करा गया है गवर्नमेंट के द्वारा, मतलब ऐसी बातें सुनने में आई थी। तो अगर ये बात है तो उसकी वजह से जो उन्होंने इन्वेस्टमेंट करा था 16,000 करोड़, आज वाइप आउट हो चुका है एल आई सी का। और एल आई सी ने ये नहीं कि बहुत सस्ते दाम पे खरीदा हो ना, कि आपने 10 रुपये का खरीदा, 1000 हो गया, अब चाहे 100 हो जाए चाहे कितना भी, लेकिन आपने 10 का खरीदा नहीं, उन्होंने खरीदा महंगे। आप अगर देखेंगे उन्होंने रिसेंटली 2 ईयर्स में सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करी है एल आई सी ने इसके अंदर, अडानी के अंदर। अब ये देखना होगा कि आगे जाकर एल आई सी का क्या होता है। जैसे कि आप देखेंगे एल आई सी में भी अपने 52 वीक लो के पास पहुंचा था, लेकिन हाँ थोड़ा सा बाउंस बैक करा है। लेकिन हाँ, अब देखना ये होगा कि एल आई सी तो आपको पहले से ही पता है कि उसने अपने निवेशकों को बहुत बेकार रिटर्न दिए, जिसमें कि ये बोला गया था बहुत फ्लैगशिप कंपनी है, ग्रोथ वाली कंपनी है, क्योंकि आपको भी पता है कि अभी इंश्योरेंस सेक्टर इतना ग्रोथ नहीं हुआ है हिंदुस्तान में, अभी उसमें बहुत ज़्यादा हुआ है। ये टॉप से करेक्ट हुआ है ऑलमोस्ट 49%, अभी ये तो 49 हुआ है, लेकिन अभी देखते हैं कि कितने और होता है। अभी टाइम है, देखते हैं, क्योंकि आप भी देखिए 5 ईयर में 49 टाइम्स, मैंने 49% नहीं बोला है, 49 टाइम्स हुआ है। अगर आप देखना होगा कि एग्जैक्टली होगा क्या आगे जाके। लेकिन हाँ, मेरे को जो वैल्यूएशन रीजनेबल लगती है वो है अडानी पोर्ट, और दूसरा आपको अडानी विल्मर। आप इसमें चाहें तो आप निवेश कर सकते हैं, लेकिन ये आपकी खुद के रिस्क हो, मैं बस आपको नॉलेज पर्पज़ के लिए ये बता रहा हूँ। क्योंकि आप इसको भी देखेंगे, ये इसका आईपीओ आया था पिछले ईयर, तो उसके बाद अभी भी 92% का इसने गेन दे रखा है। और हाँ, ये ज़्यादा अच्छा, मतलब 92 के पीई पे है। जैसे कि आप दूसरे भी देखेंगे, मैं आपको दिखाता हूँ, पतंजलि का शेयर जो है वो भी एडिबल ऑयल में, तो उनका भी पी 43 है, लेकिन उसमें थोड़ा वो है कि बाबा रामदेव की कंपनी है, थोड़ा, अब क्या ही बोलूँ मैं, आपको समझदार है कि इसमें कुछ मैनिपुलेशन होती रहती है इस वजह से। जैसे कि उन्हें भी, उन पे भी है, मतलब लोन उन्हें भी ऐसे ही दिया गया, मतलब
आजकल गवर्नमेंट लोन लेना जो आम आदमी के लिए बहुत मुश्किल है, लेकिन कॉर्पोरेट के लिए हमेशा आसान है। तो इसी से आज के लिए विदा लेते हैं। कीप सेफ, प्लीज सब्सक्राइब।